सर्वप्रथम मैं यहाँ पर सभी को आज के हमारे जो उत्तराखंड में ये पर्व मनाया जाता है हरेला, उसकी बधाई देती हूँ। और यहाँ पर हमारे द्वारा भी हमारे जिलाधिकारी द्वारा और हम सबके द्वारा यहाँ पर अभी वृक्षारोपण किया गया। और ये वृक्षारोपण हमारे पूरे आगे आने वाले भविष्य में हम सबका बहुत साथ देगा। और हमारे जो हमारा ये पूरा पर्यावरण है इसको संरक्षित करेगा। वैसे भी आईटीबीपी सर मतलब पौधरोपण पर काफ़ी सहयोग देते आई है और आज भी दिया है, सर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले जय हिंद सभी को, और हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई। विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में, उत्तराखंड के इस क्षेत्र में ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और मनाया ही नहीं जाता बल्कि इसको क्रियान्वयन भी किया जाता है ज़मीन के ऊपर। और ये विगत 1 वर्षों से मैं यहाँ पर देख भी रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि जिस प्रकार से भागीदारी जिला स्तर की जिला अधिकारी लोग और उसके अलावा जो यहाँ की जनता है, क्योंकि जनता जनार्दन और उनका अगर सहयोग मिल जाता है, उनकी अगर ये मनोइच्छा है तो फिर कई कार्य जो हैं वो संपन्न हो जाते हैं। अन्यथा सरकार के द्वारा तो बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं, कहाँ तक पहुँचती हैं कहाँ तक नहीं पहुँचती, उसमें बहुत कुछ जो है वो जन यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ के लोकल स्थानीय निवासी, उनका भी बड़ा एक योगदान होता है। तो आज इस विशेष अवसर पर इस प्रकार से जो ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, हरेला का पर्व तो है ही, उसके साथ साथ ये जो भावना है कि हम अपने इलाके को ग्रीन करें, हम इसको बिल्कुल हरा भरा क्षेत्र बनाएं ताकि किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई वन संपदा से संबंधित या हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और उसको पर्यावरण में सहयोग हमको मिलता रहे। और ये आपने देखा पिछले किस प्रकार से जो आग भी लगी थी वनों में, उसमें भी कई पौधों को नुकसान होता है, कई वन्य जीव जंतु बहुत माइक्रोब्स जो होते हैं वो, उसके अलावा जो अन्य वन्य प्राणी हैं उनको भी दिक्कत होती है, उनके शेल्टर्स भी जलते हैं और उनको भी भाग के दूसरी जगह शरण लेना पड़ता है। तो वन अगर इस प्रकार से बनेंगे और स्पेशली इन वनों में हम उस प्रकार के पौधे भी लगाएं जो कि वन्य जीवों के लिए भी बहुत आवश्यक हों, क्योंकि बांझ बुरांश तो वैसे भी बहुत आवश्यक है क्योंकि पानी का संरक्षण करता है। ये वाटर कंजर्वेशन की पावर सबसे ज़्यादा पहाड़ों की सबसे बड़ी जो देन है वो बांझ और बुरांसी है। तो इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, बड़ी खुशी भी होती है। आप लोगों के खुद के लगाए हुए पेड़ हैं, दिख रहे हैं अभी युवावस्था में, बहुत बूढ़े पेड़ नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर आप बचाते हैं पेड़ों जंगलों को भी और नए पेड़ भी लगाते हैं तो शायद ये जिस प्रकार से डीएम साहब ने कहा है कि उत्तराखंड जो है इस मामले में प्रयास में सबसे अग्रणी है, तो इसको अग्रणी बनाने में कोई ऐसी व्यवधान नहीं आएगा, ऐसा मेरा विचार है। उत्तराखंड जो है इस समय सतत विकास की श्रेणी में नंबर 1 राज्य इस समय पूरे भारतवर्ष में आया है। और हमें प्रयास करना है कि जो ये सतत विकास की बात चलती है कि जो आज जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, तो उसमें जल संरक्षण का और जो वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमने लीड ली है, उत्तराखंड आज पूरे देश में नंबर 1 है और हमें चंपावत को इसमें नंबर 1 बनाना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।